हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। सीएसएस में क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं आज सीएसएस में एनिमेशन। ये एक प्रोजेक्ट भी है और मैं आपको सिखाने वाली भी हूँ कि सीएसएस में एनिमेशंस को कैसे डाला जाता है। तो पहले तो मैंने इसका एक प्रोजेक्ट बना लिया है कि जितना हमने अभी तक सीखा है, पहले भी मैं आपको सीएसएस के एनिमेशन से सिखा चुकी हूँ। तो मैंने उसी के लिए पहले ये सीएसएस हमने अभी जितना सीखा है उसके लिए मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद जितना सीएसएस आपने सीखा है या एनिमेशन से सीखे हैं आपके कंफर्म हो जाए और आगे सीखने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो सीएसएस के कोर्स को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने आपके लिए डाला है ये एक धमाकेदार प्रोजेक्ट जिसे सीएसएस एनिमेशन डाले हैं मैंने कुछ। अब मैंने किस तरह का एनिमेशन डाला है मैं थोड़ा सा आपको लाइव में दिखाती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं ये वाला एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाना बहुत आसान है और ये केवल सीएसएस है और मैं आपको केवल आज सीएसएस सिखाने वाली हूँ। इसमें कोई जावा स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, केवल ये सीएसएस है और हम केवल सीएसएस का ही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ताकि हमारा जो सीएसएस का कोर्स चल रहा है वो आपको कम्प्लीटली आ सके और इस सीएसएस के कोर्स को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं आज आपको सीएसएस एनिमेशन सिखा रही हूँ और एनिमेशन सिखाने के लिए ही मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप सीएसएस के एनिमेशंस को डाल सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को आप अच्छे अपनी किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, बनाना सीखते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया है और इस प्रोजेक्ट को हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। मैं टाइप नहीं करूँगी, मैंने ऑलरेडी इसको टाइप करके रखा हुआ है, क्योंकि टाइपिंग करने में काफ़ी वक्त लग जाता और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बना के रखा है। मैं आपको हर एक चीज़ का लेकिन एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो चलते हैं, हम सीखते हैं इसको और हम लाइव चलते हैं इसको कि सबसे पहले हमने क्या किया है और कैसे इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे? VS कोड ओपन कर लेंगे। तो ये मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और अब मैं जाऊँगी index.html में। कहाँ जा रही हूँ मैं? index.html में। एक बार फिर मैं आपको एनिमेशन दिखा देती हूँ कि एनिमेशन इफेक्ट कैसा डाला है हमने इस तरह का एनिमेशन बनाया है और ये इफेक्ट हमने डाला है। तो कुछ नहीं करना है, हमें बहुत इजी है। हम HTML में आ गए, हमने ड्यू में एक क्लास बना ली है जिसको हमने कंटेनर नाम दे दिया है। फिर इसके अंदर हमने एक और क्लास बना ली है जिसको हमने रिंग का नाम दे दिया है। फिर हमने ड्यू में एक क्लास और मतलब हमने 3 क्लास बनाई है रिंग के। एक पहली क्लास हमने कंटेनर बनाई है, कंटेनर के अंदर हमने 3 रिंग नाम की क्लासेस बनाई है। कौन से नाम की क्लासेस बनाई है? कंटेनर के अंदर 3 रिंग नाम की क्लासेस बनाई है। और एक पैराग्राफ बनाया हमने जिसको लोडिंग नाम दे दिया हमने। पैराग्राफ में क्या लिख दिया हमने? सिर्फ लोडिंग। क्या दे दिया? लोडिंग। इसमें हमने कोई जावा स्क्रिप्ट का कुछ भी यूज़ नहीं किया, ये केवल ओनली CSS है। ठीक है, ये ओनली CSS इफेक्ट है। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये ओनली CSS इफेक्ट है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो चलते हैं, इतना आपने देख लिया कि हमने HTML के अंदर क्या किया है। अब मैं आपको चलते हैं हम style.css के अंदर। style.css के अंदर हमने क्या किया है? कुछ नहीं, पहले हमने मार्जिन दे दिया 0, इतना आपको आता है। फिर मैंने पैडिंग दिया 0, बॉक्स सिजलिंग को बॉर्डर बॉक्स दे दिया मैंने, इतना आपको आता है कि बॉक्स सिजलिंग और बॉर्डर बॉक्स हम देते हैं। फिर मैंने पूरी बॉडी को ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी जो थी उसको मैं सबसे पहले डिफ़ाइन किया। मैंने बॉडी को मैंने फ्लैक्स रख दिया है और जितने भी इसके कंटेंट थे मैंने कह दिया भाई सारे कंटेंट बॉडी के सेंटर में आने चाहिए। इसके जितने भी आइटम है वो सेंटर में आने चाहिए और इसकी हाइट जो है वो 100 विच रखी मैंने, यानी 100 VH। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर मैंने ब्लैक दे दिया है। जैसा आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है। मेरे जितने भी कंटेंट है वो सेंटर में आ रहे हैं क्योंकि मैंने जस्टिफाई आइटम और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में दिया है। तो अब इतना बॉडी का आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ index.html से हमने एक कंटेनर नाम का जो क्लास बनाया था उस क्लास को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कंटेनर को डिफ़ाइन कर रही हूँ। कंटेनर की पोजीशन मैंने रिलेटिव दे दी है, विद 100% दे दी। डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स ले लिया
और इसके भी मैंने जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई आइटम्स को सेंटर में ले लिया, यानी मेरे पूरे कंटेनर के जितने भी आइटम होंगे वह सेंटर में आएंगे, उनकी विद 100% होगी और डिस्प्ले उनका फ्लैक्स रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने कंटेनर के रिंग को उठाया। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे रिंग नाम की जो क्लास बनाई थी ना, सबसे पहले मैंने इसको लिया है। ठीक है, अब मैंने कंटेनर में यहाँ पे रिंग को ले लिया है, इसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव दे दी है, विद और हाइट और मार्जिन मैंने दे दिया है, आप देख लें, और बॉर्डर रेडियस मैंने 50% दिया है, यानी बॉर्डर का जो रेडियस था, यानी कि ये रेडियस यानी घुमावदार घूमे, इसलिए मैंने इसको 50% रेडियस यानी राउंड में दे दिया है। और इसका जो बॉर्डर था वो मैंने 4 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट दिया है। ठीक है, और टॉप का जो बॉर्डर है वो मैंने 4 पिक्सल सॉलिड, अपने हिसाब से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए मैंने इसका एनिमेशन ले लिया है 4 सेकंड के लिए, और इन्फिनिटिव ले लिया है मैंने। ठीक है, और हमने यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स का यूज़ किया है, क्योंकि एनिमेशंस डालने के लिए हमें इन्हें डिग्री पे रोटेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो डिग्री पे रोटेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एनिमेशन एनिमेट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म को मैंने कहाँ से रोटेट करने के लिए मैंने 0 डिग्री से इसको 360 डिग्री के एंगल तक रोटेट किया है, ताकि ये एक पूरा रिंग के आकार में रोटेट हो सके। ठीक है, इतना आपको शायद समझ में आया होगा। अब मैं कंटेनर के रिंग के बिफोर कह रही हूँ कि पहले क्या होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए, पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए। टॉप से ये 60 पिक्सल कर दिया मैंने, राइट से 12 पिक्सल कर दिया, और बॉर्डर का जो रेडियस था उसको 50% कर दिया। विद मैंने इसकी 50 पिक्सल ले ली, हाइट मैंने 15 पिक्सल ले ली, और बैकग्राउंड का कलर मैंने अपने हिसाब से दे दिया। और बॉक्स में जो मैंने शेडो डाले, अब बॉक्स के शेडो कौन से, ये वाले आप देख रहे हैं ना, ये बॉल्स घूम रही है तो इनके आसपास एक शेडो डला हुआ है ना, यही शेडो मैंने बॉक्स शेडो के अंदर से डाला है। ठीक है, इसी तरह मैंने कंटेनर रिंग 2 ले लिया। ये मैंने 2 आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई इसका चाइल्ड है। पहले हमने कंटेनर को पेरेंट्स ले लिया, तो मैंने पेरेंट्स के चाइल्ड नंबर 1 को लिया पहले, अब मैं चाइल्ड नंबर 2 को दे रही हूँ। इसका भी मैंने ऐसे ही एनिमेशन डाला है। एनिमेशन डिले, एनिमेशन को कितनी देर में डिले होना है इसका मैंने टाइम डाला है 1 सेकेंड। ठीक है, और बॉर्डर टॉप और लेफ्ट में इसका मैंने दे दिया है। वही मैंने यहाँ पे नीचे भी की फ्रेम्स का यूज़ किया है। बाद में मैंने इसके बिफोर वाला भी डाल दिया है कि क्या बॉक्स का शेडो डलना चाहिए, तो वही बॉक्स शेडो में कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वही मैंने राइट टॉप बॉटम बॉर्डर से मैंने कितना कितना बॉक्स का शेडो होना चाहिए, तो पोजीशन क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट टॉप से, राइट से, बॉर्डर से, विथ से इसकी कितनी रहनी चाहिए, और शेडो कहाँ कहाँ से कितना होना चाहिए, वो मैंने पोजीशन डिसाइड कर ली है। इसी तरह से मैंने कंटेनर को भी, कंटेनर 3 ले लिया चाहे रिंग का, उसको भी इसी तरह से मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें भी की फ्रेम्स डाल दिया है, और फिर से मैंने इसका बिफोर शेडो क्या रहना चाहिए उसका पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। और मैंने यहाँ पे कंटेनर P यानी पैराग्राफ लिया है। पैराग्राफ जो है उसकी पोजीशन को मैंने एब्सोल्यूट डाल दिया है, कलर FFF यानी वाइट कर दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 1.5 EMA किया, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने इसकी ले ली है, बॉटम और लेटर स्पेसिंग सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। और मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा आपको फिर से दिखाती हूँ ताकि आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। ये देखिए, फिर से मैं आपको धीरे धीरे इसको ऊपर ले जा रही हूँ ताकि आप पूरा सेम बना सकें और आपको इस प्रोजेक्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है, आपको इसको एनिमेशन प्रोजेक्ट को ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत ईजी प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपको काफ़ी हद तक बहुत सारा CSS समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि CSS में एनिमेशंस कैसे दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको एनिमेशन को एक प्रोजेक्ट के थ्रू आपको समझाया है ताकि एनिमेशन पोर्शन आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं index.html में एक बार आपको HTML में भी दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या div में लिया है, क्या कंटेनर लिया, क्या क्लास लिए। और जब हम लोडिंग करते हैं और हमारा ये तैयार हो जाता है तो ये इस तरह से हमारा एनिमेशन होता है। आप इसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अलग अलग तरह से भी इस एनिमेशन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और अलग अलग तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो बने रहिए रोशी कोडर के साथ और सीखते रहिए अपने CSS को नए नए तरीक़ों से। बहुत जल्दी हम अपनी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं
और आगे हम बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे प्रोजेक्ट के साथ पूरा वेब डेवलपर बनने के लिए रेडी हो जाए।